Hello students. So today we are going to discuss the question number 8th and 9th of exercise 13.2. अब देखिए इसमें क्या कहा गया है. In a hot water, okay, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of the length 28 meter. यानी कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके का है, सिलेंडर की फॉर्म में, लाइक दिस. ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में फिगर बनानी है, उससे आपको क्या आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पॉसिबल जितना हो सके हमें फिगर बनानी है. ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास है जिसकी लेंथ, ये हमारे पास इसकी लेंथ रहेगी 28 मीटर. ओके, लेंथ विच इज इक्वल्स टू हाइट, और इसका जो डायामीटर है हमारे पास, डायामीटर दैट इज योर 5 सेंटीमीटर. यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ मीटर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर. ठीक है, आपको कहा है रेडिएटिंग सरफेस बताइए. अब सीधी सी बात है, रेडिएटिंग सरफेस तो हमारे पास यही वाला रहेगा. लोअर अगर आप पर दोनों पोर्शन हमारे रेडिएट कर जाएंगे तो ये फुल पूरी की पूरी रॉड जो है वो हीट हो जाएगी. इससे हीटिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट, जिसका हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं होगा. वी कांट टच. अगर आपको इसको बाहर निकालना है या इसको हीट से बचाना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई पोर्शन ही नहीं बचेगा टच करने के लिए. तो सब जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हम निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है पाइप का वो क्या करेगा, हीट करेगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइट h ऑफ दी सिलेंड्रिकल पाइप. इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, सिलेंड्रिकल पाइप विच इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप. ओके, और ये आपको कितने की मैंने 28 मीटर. उसके बाद रेडियस ऑफ, रेडियस को आप किससे डिनोट करेंगे, आर से, ऑफ सर्कुलर एंड, वो आपके पास कितनी है, 5/2 सेंटीमीटर, 0.025 मीटर ही कर दो इसको डायरेक्टली. ठीक है, इसको यहाँ पे 100 से भी कर दो. ठीक है, 0.025 मीटर. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू दी रेडिएटिंग सरफेस एरिया, जो कि उसने पूछा है, सरफेस एरिया. तो रेडिएटिंग सरफेस एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, 2πr/h. वैल्यू पुट कर दीजिए 2. पाई की वैल्यू हमने ले ली 22/7, आर है 25/1000, डायरेक्टली कर दीजिए, इंटू एच, एच इज योर 28. ये हमारे पास क्या, 4 40 10 5. okay, so it was like 22/5 मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.4 मीटर स्क्वायर, और यही आपको इसके अंदर क्या करना था, कैलकुलेट. सो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास यहाँ आ जाएगा रेडिएटिंग सरफेस एरिया इज 4.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, बट ऐसा होता है कई बार थ्योरी के क्वेश्चन में एंड में काफ़ी सारे टीचर आपके मार्क्स कट कर देते हैं इस चीज़ के ऊपर. सो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए कि द एरिया ऑफ रेडिएटिंग, जो पूछा जा रहा है एंड में, उसको थ्योरी में लिख दीजिए, रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम इज 4.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स देखिए, आपको 2 पार्ट की, मैंने पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, द लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया और द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर. अब सीधी सी बात है, क्लोज सिलेंडर पे वैसे हम लेते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया. लेटरल वर्ड जो होता है वो हम स्टेट्स, यानी कि एक स्टेट सरफेस के लिए यूज करते हैं. पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन द डायामीटर एंड 4.5 मीटर हाई. डायामीटर कितना है, इतना, और हाइट कितनी है, 4.5. तो सबसे पहले चलिए इसी की बात कर लेते हैं. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एच, हाइट आपको लिखनी पड़ेगी, एच ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, 4.5 मीटर. कितनी है, 4.5 मीटर. रेडियस
R of the circular end of cylindrical tank is 4.2 by 2 which is equals to 2.1 मीटर, जो कि 2.1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि उन्होंने पूछा, वैसे जनरली कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 2πRH, टैंक का सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, राइट। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22/7, H इज 2.1 मीटर, ठीक है, सॉरी R एंड H इज योर 4.5 मीटर। ठीक है, तो इसके अपॉन में एक बार हम 10 लगा देते हैं और इसके अपॉन में भी हम 10 लगा देते हैं, ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, 3। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया 27/10 विच इज इक्वल टू 594/10, यानी कि 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 59.4 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of the steel actually it is used for the wasted, मतलब वो वेस्ट हो चुकी है। ठीक है, used was wasted इन मेकिंग। अब आप कहोगे मैम स्टेटमेंट लिखने का बेनिफिट क्या होता है, कई बार बच्चे आप जब स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं ना, तो स्टेटमेंट लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, टैंक। अब इस चीज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि अब हम क्या करेंगे कि जब उसकी इतनी स्टील वेस्ट हो गई है तब। ठीक है, अरे मैंने ये भी रब कर दिया। ओके, हाउ मच स्टील, ठीक है, वाज एक्चुअली यूज्ड, ये पूछा गया है, राइट। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का यूज हुआ है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया हम ये निकाल लेते हैं, 2πr into r plus h which is equals to 22/7, 2.1 और ये हो गया 2.1 plus 4.5, राइट। इट इज लाइक दिस, अगेन इट विल बी 10, ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन, आप इसे कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया है, इसने बोला है 1/12 जो है टोटल एरिया का, वो किसके इक्वल है, मेकिंग में चला गया, यानी कि इसके इक्वलेंट है। ये बात उसने कही है कि अगर कितनी स्टील एक्चुअली यूज होगी, कि अगर इतना मतलब 1/12 हमारे पास वेस्ट हो जाए तो जितना टोटल सरफेस एरिया उतनी यूज होगी हमारे पास। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, लेट कितनी यूज हो रही है, a मीटर स्क्वायर शीट will be used. Okay, therefore अगर इतनी यूज हो रही है, ठीक है, तो a इंटू टोटल में से 1/12 तो वेस्ट होगी बनाते बनाते, इतनी मेरी टोटल यूज हो रही थी। ठीक है ना, और इसी का 12% कम हो गया, इसको ऐसे लिख लो, ये मेरी टोटल है, टोटल में से इसका 12वां हिस्सा गया और वो किसके इक्वल आया, 87.12 के। ठीक है, टेक a कॉमन, 1 - 1/12 इक्वल्स टू 87.12, राइट। a ये हो गया आपके पास 11/12, 87.12, a इज इक्वल्स टू 12/11 मल्टीप्लाई 87.12 विच इज इक्वल्स टू 95.04 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतनी स्टील जो है वो एक्चुअली लग रही है बनाने में। ठीक है,
12%, उसका 1/12 निकालने के बाद इतनी एक्चुअली लग रही है हमारे पास। ये टोटल थी, इसका 12% कम हो गया, 12 इसका 1/12वां हिस्सा कम हो गया। जैसे वो कम हुआ हमारे पास इतनी बच गई जो कि उसको बनाने में एक्चुअली यूज हुई है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैं बार बार क्या कह रही हूँ कि हमारे पास कितनी यूज हुई है और कितनी हमारे पास बच गई है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को और एक बार इसको दोबारा सेल्फ ट्राई कीजिए। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट question. And student, one more important thing is that if you want to know some interesting facts about the maths, you can follow me on Unacademy as searching by my name Bharti Kaushik. Okay, मैं 1 मिनट रुकिए जरा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इट इज भारती कौशिक 223। ओके, एंड ऑन Unacademy इट इज भारती कौशिक। यू कैन सर्च, वहाँ पे आपको मेरी क्वालिफिकेशन पता चल जाएगी, मेरी फोटोग्राफ आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन फॉलो मी देयर, राइट, फॉर 10th class as well as some interesting chapter for the 9th class. Subscribe the channel, like the video and press the bell icon to get the latest notification. Thank you so much.